पंजाब में सैलाब से तबाही, कई देहात ज़ेरियाब, हज़ारों अफराद का इनखला। भारत से छोड़े गए सैलाबी रैले से रावी में सूरत हाल संगीन। साइफन के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,91,215 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,05,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। शाहदरा से आज 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान। नशीबी इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा, हाई अलर्ट जारी। मांगा मंडी में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी, मुतादिद देहात शदीद मुतासिर, हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेरियाब। दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। दरियाए रावी में शरकपुर के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। अपर चनाब कैनाल में तुग़यानी, पानी शरकपुर शहर की आबादी में दाखिल। हालिया हफ्तों में जो आफत जिसने पहले बेपनाह गिलगित बल्तिस्तान में, फिर केपी में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ, अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुज़र रही है। और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी, कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब पंजाब को सैलाब का सामना है। सैलाबी पानी पंजाब के दरियाओं से गुजर रहा है। तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट और दिन रात काम कर रहे हैं। टीम वर्क की वजह से नुकसान को कम से कम किया जा रहा है। सैलाब से घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कुदरती आफत का निशाना है। हम छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सूरत हाल है। चनाब में कादराबाद और खानकी बैराज पर शदीद सैलाब है। गुजरात, हाफजाबाद, पिंडी, भटियां, सरगोदा, मंडी बहावुद्दीन, चिन्योट, झंग मुतासर हो सकते हैं। रावी का सैलाबी रैला शाहदरा और नारोवाल को मुमकिना तौर पर मुतासर कर सकता है। चेयरमैन एनडीएमए की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। हमारे 3 जो दरिया हैं वो इस वक्त स्ट्रेस में हैं, जिसमें रावी है, सतलुज है, चनाब है। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। दरियाओं में गुंजाइश से ज़्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। 40 साल बाद ऐसा सैलाब आया। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। अगर इदारे अलर्ट ना होते तो ज़्यादा तबाही होती। नारोवाल मुकम्मल डूबा है। सियालकोट में भी बुरा हाल है। अल्लाह ने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। भारत ने डैम भर जाने के बाद पानी छोड़ा जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हर शख्स के नुकसान का अजाला किया जाएगा। इंतज़ामिया की ताख़ीर और गफलत से कोई अमवात नहीं हुई। हंगामी सूरत हाल में इदारों ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के शाहदरा के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कश्ती में बैठकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। पेश की इतलात और बरवक्त इंतजामात से बड़े नुकसान से बच गए। वज़ीराबाद और मलहिका देहात बड़े नुकसान से महफूज रहे। मुतासरीन की मुश्किलात का एहसास है। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सैलाब की सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पानी उतरने के बाद मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। सड़कों की बहाली का काम जारी है। मुश्किल की घड़ी में हम सब मुत्तहिद हैं। आबी गुजरगाहों के इर्द गिर्द तामीरात को रोकना होगा। आबी गुजरगाहों के करीब अब तामीरात की इजाज़त नहीं होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान का टेलीफोनिक राब्ता। सदर उर्दवान का पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब पर गहरे अफसोस का इजहार। तुर्क सदर ने कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। तुर्क सदर ने पाकिस्तान को किसी भी मदद की पेशकश की। कहा, तुर्किया इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में मदद की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। कहा, टेलीफोन कॉल पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत, गहरे और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। भारत की आबी जारहियत जारी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में दरियाए चनाब पर वाक़या सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए। दरियाए चनाब में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद पर गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 9,96,000 क्यूसिक है। हेड खानकी में पानी का बहाव 4,32,258 क्यूसिक पर आ गया। हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,68,772 क्यूसिक रिकॉर्ड। चिनियोट के मुकाम पर दरिया चनाब की लहरें बुलंद। 4,57,000 क्यूसिक का रैला गुजरने से सैलाबी सूरत हाल। 100 देहात खाली करा लिए गए। आज शाम तक 10 लाख क्यूसिक का रैला चिनियोट से गुजरने का इम्कान। चिनाब नगर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 4,63,000 क्यूसिक का रैला गुजरने लगा। हाई अलर्ट जारी। सैलाबी रैला उबल रांझा में दाखिल। आबादियां ज़ेरियाब, मकानात और फसलों को नुकसान। अहमदपुर शर्किया में बेली वाला पतन के मुकाम पर जिम्मेदारा बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। पाकपतन में दरियाए सतलुज ने तबाही मचा दी। बंद टूटने से हंगामी सूरत हाल। सैलाब के बायस दर्जनों देहात का मिंचनाबाद शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। आरिफवाला में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बढ़ गया। बलोकी और सतलुज में हेड सुलेमांकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही फैला दी। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट तक जा पहुंची। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से जायद हो गया। पाकपतन में दरियाए सतलुज ने तबाही मचा दी। बंद टूटने से हंगामी सूरत हाल। सैलाब के बायस दर्जनों देहात का मिंचनाबाद शहर से राब्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी से गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। नाला पलखू बिफर गया। वजीराबाद में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजीराबाद और डस्का रोड से मुलाहिका मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। वजीराबाद में सैलाब के बायस मुअत्तल रेलवे ऑपरेशन बहाल। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मुअत्तल। नाला पलखू के सैलाबी पानी से एक शख्स की लाश बरामद। जांभर की शनाख्त जुल्फ़िकार अली के नाम से हुई। मौजा सिंध का रिहायशी था। गुजरांवाला में सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन। पाक फौज के जवान कश्तियों और हेलीकॉप्टर की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। 2.25 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरियाओं के इतराफ आबादी का इनखला मुकम्मल कर लिया। पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। पंजाब हुकूमत के किसी भी इदारे की गफलत से अमवात नहीं हुई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। अज़मा बुखारी का कहना है कि बड़ी तनसीबात को महफूज करने के लिए बंद तोड़े जा रहे हैं। उम्मीद है 2.5 लाख क्यूसिक पानी रावी और शाहदरा से गुजर जाएगा। इंसानों के साथ मवेशियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हेड कादराबाद की गुंजाइश 9 लाख क्यूसिक है। 9.5 लाख क्यूसिक का रैला गुजर गया। पंजाब में सैलाब से तबाही हुई। मदद की जरूरत हुई तो सिंध हुकूमत पंजाब के साथ खड़ी होगी। सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो रहा है। वजीर आला सिंध हर लम्हे की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रखा गया है। सिंध में इस वक्त इमरजेंसी नहीं है। दुआ है कोई बड़ा नुकसान ना हो।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तमाम सियासी जमातों की नालायकी है कि डैम नहीं बना सके। डैम्स की तामीर के लिए इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत है। सिर्फ मंगला और तरवेला डैम पर इन्हिसार नहीं कर सकते, हमें नए डैम्स बनाना होंगे। दरियाए रावी में पानी का बहाव तेज है। शाहदरा के मकाम पर पानी का दबाव बरकरार है। 4 से 6 घंटे तक दबाव बरकरार रहने की तवक्को है। चिनियोट ब्रिज से 5.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। DGPDM में इरफान काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिले इंतजामिया पूरी तरह मुतहर्रिक है। कुछ सोसाइटी में पानी आया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वक्त आ गया है, पानी की गुजरगाहों पर तमाम रास्तों को खाली करवाना होगा। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, इसके मुताबिक चीजों को बेहतर करना होगा। मॉनसून का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर इजला में शदीद तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बादल बरसेंगे। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बड़े शहरों में मॉनसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। पंजाब में 10 इस वक्त आपकी हैं डिवीजन्स, तो 10 सूबे बनेंगे। सिंध 7 हिस्सों में तकसीम होगा, 7 डिवीजन्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा अगेन 7 प्रोविंसेस में जाएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त 8 डिवीजन्स हैं, तो वो उसमें जाएगा। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है, तो ये सब मिला के हमारे 33 प्रोविंसेस बनेंगे। हर मुल्क ने बहुत ज़्यादा सूबे बनाए। अगर हम ये सूबे बनाते हैं तो एक्चुअली हमारी जो कॉस्ट है ऑफ गवर्नेंस वो कम हो जाएगी। एक जज जब बैठता है सुबह काम करने के लिए, सर हाई कोर्ट में भी 100 के करीब केसेस एक जज के सामने एक दिन में पुट अप होते हैं। इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो सबको देख सकता है? अगर 1 मिनट वो एक केस को दे तब भी वो 4, 5, 6 घंटे में काम पूरा नहीं कर सकता। आपको इसके यूनिट्स छोटे करने पड़ेंगे। वो कैसे छोटे होंगे? जब आप सूबे छोटे करेंगे। चारों सूबों और इस्लामाबाद को मिलाकर 33 सूबे बनेंगे। हर मुल्क ने बहुत ज्यादा सूबे बनाए। ज्यादा सूबे बनाने से अखराजात कम हो जाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, ज्यादा सूबे बनाने से इंसाफ के हुसूल में आसानी होगी। नए सूबों में ऐसे वज़ीर आला जरूर आएंगे जो लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे। सूबों का साइज बड़ा होने से कवानीन की अमलदारी में मुश्किल पेश आ रही है। कोई भी लीडर सूबे बनाने की स्कीम पर काम करेगा तो वो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर होगा। एहतजाज के 7 मुकदमात में जमानत के लिए बानी PTI ने अदालत से रुजू कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 7 मुकदमात में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर। जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्तें 1 सितंबर के लिए फिक्स कर दी। फ्रीकैन को नोटिस जारी, इस्तगासा से रिकॉर्ड तलब कर लिया। बानी PTI सितंबर, अक्टूबर और नवंबर एहतजाज के 7 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बारिश का 115 साला रिकॉर्ड टूट गया। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 40 से ज़ायद अमवात, दरियाओं के बंद टूट गए, मुतादिद पुल और सड़कें बह गईं।